हेलो फ्रेंड। तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी स्टडी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो देखो, हमारी उत्तराखंड जीके सीरीज चल रही थी, तो आज की क्लास में भी आपको उत्तराखंड जीएस के अति महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जो आपकी आने वाली सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगी। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, विपक्ष एवं जनपक्ष नामक पत्रिका का संपादन किसने किया था। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं। इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन बी, शैलेश मटियानी। शैलेश मटियानी के द्वारा विपक्ष एवं जनपक्ष नामक पत्रिका का संपादन किया गया था। बी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कुमाऊं रेजिमेंट का स्लोगन क्या है। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन ए, पराक्रमे विजयते। पराक्रमे विजयते कुमाऊं रेजिमेंट का स्लोगन है। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। यदि गढ़वाल रेजिमेंट के स्लोगन की बात करें तो गढ़वाल रेजिमेंट का स्लोगन है जय बद्री विशाल। इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय कहाँ है, तो कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय रानीखेत अल्मोड़ा है और गढ़वाल रेजिमेंट का मुख्यालय है लेस्डॉन। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड मानचित्र का प्रथम संस्करण कब जारी किया गया था। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन बी, 2001। आप लोग जानते हैं कि उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ था 9 नवंबर 2000 को, और इसका जो मानचित्र का प्रथम संस्करण जारी किया गया था ये किया गया था 2001 में। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में किस व्यक्ति ने लैंसडाउन से मॉस्को की पैदल यात्रा की थी। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन सी, ज्ञान सिंह फर्सवाण। ज्ञान सिंह फर्सवाण ने लैंसडाउन से मॉस्को की पैदल यात्रा की थी। ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कुमाऊं मंडल विकास निगम की स्थापना कब हुई थी। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन ए, 31 मार्च 1976। 31 मार्च 1976 को कुमाऊं मंडल विकास निगम और इसके साथ गढ़वाल मंडल विकास निगम की स्थापना भी 31 मार्च 1976 को की गई थी। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड ग्रामीण बैंक की स्थापना कितने बैंकों को मिलाकर की गई थी। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन ए, 4 बैंक। उत्तराखंड जो ग्रामीण बैंक है यह क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है और इसकी स्थापना की गई थी 1 नवंबर 2012 को। ये आपको ध्यान रखना है। तो वर्ष भी आपको ध्यान रखना है। डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है कि उत्तराखंड ग्रामीण बैंक की स्थापना कब की गई थी। तो ये की गई थी 1 नवंबर 2012 को। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गुरु नानक जी ने उत्तराखंड की यात्रा कब की थी। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन ए, वर्ष 1517 ईस्वी में। 1517 ईस्वी में गुरु नानक जी ने उत्तराखंड की यात्रा की थी। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, केंद्र द्वारा पंचक्की को लघु उद्योग का दर्जा कब दिया गया। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन बी, अप्रैल 2001 में। अप्रैल 2001 में केंद्र द्वारा पंचक्की को लघु उद्योग का दर्जा दिया गया था। ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नागदेव ताल किस जिले में स्थित है। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन सी, रानीखेत अल्मोड़ा। रानीखेत में नागदेव ताल। ये आपको ध्यान रखना है। सी वाली इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राज्य की प्रथम महिला विमान कमांडर कौन है। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं। इसका जो सही आंसर है ये है ऑप्शन ए, क्षमता वाजपेयी। क्षमता वाजपेयी राज्य की प्रथम महिला विमान कमांडर है। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लेडी सुल्तान के नाम से प्रसिद्ध है। तो किसी राज्य में लेडी सुल्तान के नाम से जाना जाता है, तो ये जाना जाता है नेहा तोमर को। ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पंचेश्वर बांध पर भारत और नेपाल के बीच संधि कब हुई थी। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन ए, वर्ष 1996। वर्ष 1996 में पंचेश्वर बांध पर भारत और नेपाल के बीच संधि हुई थी। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गढ़वाली साहित्य का अनमोल हीरा सियानाद कविता निम्न में से किसके द्वारा लिखी गई है। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं। इसका जो सही आंसर है यह है ऑप्शन बी, भजन सिंह की। भजन सिंह की सियानाद कविता है। ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भूमिहीनों को भूमि वितरण करना किस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था। तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन डी, कोटा खर्रा आंदोलन। कोटा खर्रा आंदोलन का संबंध है
भूमिहीनों को भूमि वितरण करना, ये आपको ध्यान रखना है। डी वाला इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किन्हें मैक ग्रेगर की उपाधि दी गई थी? तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन है ज्ञान श्याम फरसवाण। ज्ञान श्याम फरसवाण को मैक ग्रेगर की उपाधि दी गई थी। ऑप्शन इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नीम करोली बाबा का वास्तविक नाम क्या था? तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन बी लक्ष्मी नारायण शर्मा। नीम करोली बाबा का वास्तविक नाम था लक्ष्मी नारायण शर्मा। ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। और नीम करोली बाबा की जो आश्रम है ये कहाँ, एक किस जनपद में? तो नीम करोली बाबा की जो आश्रम है ये आपके नैनीताल जनपद में, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अल्मोड़ा निवासी यशोधर मठपाल जी को पद्मश्री सम्मान दिया गया। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन ए वर्ष 2005 में। वर्ष 2005 में यशोधर मठपाल को पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। ऑप्शन इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड का राज्य फल किस फल को माना जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए काफल। उत्तराखंड का राज्य फल काफल है। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड में नया पुलिस एक्ट कब लागू हुआ किया गया था? तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन सी वर्ष 2008 में। वर्ष 2008 में उत्तराखंड में नया पुलिस एक्ट लागू किया गया था। ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ऑपरेशन इस्माइल का संबंध किससे है? तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन बी खोए हुए बच्चों से। ऑपरेशन इस्माइल का संबंध है खोए हुए बच्चों से। ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, छतरा बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन ए टॉस नदी पर। ये वाला इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गढ़वाल का भीम किसे कहा जाता है? तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन बी बलभद्र शाह को। बलभद्र शाह को गढ़वाल का भीम कहा जाता है। ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो देखो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रही तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में कौन सी नदी वी आकार की घाटी बनाती है? तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन बी अलकनंदा नदी। अलकनंदा नदी राज्य में वी आकार की घाटी बनाती है। ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। और अलकनंदा नदी कहाँ से निकलती है? तो सतोपंथ ताल से निकलती है चमोली जनपद में। ये भी आपको ध्यान रखना है। और राज्य के अंदर इसकी कुल लंबाई कितनी है? तो इसकी कुल लंबाई है 195 किलोमीटर। ये भी आपको ध्यान रखना है। नदियों की लंबाई भी पूछी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, नैनीताल पर्वतारोहण क्लब आपके नैनीताल में है और नैनीताल पर्वतारोहण संस्थान। तो देखो नैनीताल यहाँ पे तो होगा नहीं, ये होगा नेहरू। नैनीताल कोई पर्वतारोहण संस्थान नहीं है बल्कि ये होगा नेहरू पर्वतारोहण संस्थान। तो नेहरू पर्वतारोहण संस्थान आपके उत्तरकाशी में, इसे नेहरू कर देना। बिल्कुल यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। ए और बी दोनों यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, देहरादून में खेल अकादमी की स्थापना कब की गई? तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन बी वर्ष 2001 में। वर्ष 2001 में देहरादून में खेल अकादमी की स्थापना की गई थी। बी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी जी ने गांव बचाओ आंदोलन की शुरुआत कब की थी? तो देखो एक क्वेश्चन तो यहाँ पे ये बन जाता है कि गांव बचाओ आंदोलन की शुरुआत किसने करी थी? तो ये करी थी डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी ने। और इन्होंने ये कब करी थी? तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन बी 2 अक्टूबर 2016 को। बी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अभिनव जवाहर योजना का संबंध किससे है? तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन है चारा विकास। ये वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, टरार अनुसंधान केंद्र निम्न में से कहाँ स्थित है? तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन है नैनीताल। टरार अनुसंधान केंद्र नैनीताल जनपद में। ऑप्शन इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस नदी का प्राचीन नाम राठवाहिनी है? तो राठवाहिनी नाम प्राचीन जो नाम है यह है पश्चिमी रामगंगा का। बी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड का पहला योग ग्राम कौन सा है? तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन ए पावल्या गांव रुद्रप्रयाग। ये वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
सांतो आठों पर्व किस जनपद में मनाया जाता है? तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन है पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ जनपद में मनाया जाता है सांतो आठों पर्व, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से सुआल पथाई को कुमाऊं क्षेत्र में क्या कहा जाता है? तो सुआल पथाई को कुमाऊं क्षेत्र में क्या कहा जाता है? तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन ए, यह एक विवाह की रस्म है, ये वाला इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शीला समुद्र बुग्याल किस जनपद में स्थित है? तो इसका जो सही आंसर है ये है ऑप्शन ए, चमोली। शीला समुद्र बुग्याल आपके चमोली जनपद में, ऑप्शन इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से लखिया बूथ किस उत्सव का मुख्य पात्र है? तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन बी, हिल जात्रा उत्सव। हिल जात्रा उत्सव का जो मुख्य पात्र होता है इसे लखिया बूथ कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस देश में हिल जात्रा को इंदर जात्रा कहते हैं? तो देखो जो उत्तराखंड में जो हिल जात्रा उत्सव की जो देन है ये नेपाल देश के है। नेपाल देश की देन ही उत्तराखंड में हिल जात्रा उत्सव है, और हिल जात्रा को नेपाल में कहा जाता है इंदर जात्रा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नागनाथ मंदिर किस जनपद में स्थित है? तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन बी, चंपावत। नागनाथ मंदिर आपके चंपावत जनपद में, बी वाला इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, छमुना पातर किन शासकों के समय नृत्यांगना थी? तो छमुना पातर ये नृत्यांगना थी कत्तूरी शासकों के समय, ऑप्शन इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कृषि कार्य के समय किया जाने वाला मुखौटा नृत्य संबंधित है? तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन बी, हिल जात्रा उत्सव। हिल जात्रा उत्सव में ही यहाँ पे मुखौटा नृत्य यहाँ पे किया जाता है। जब यहाँ पे क्या होता है, जब यहाँ पे रोपाई के समय यह नृत्य किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो कई बार यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है कि हिल जात्रा उत्सव का संबंध किससे है, तो यह कृषि से, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गढ़वाल का स्विट्जरलैंड किस बुग्याल को कहा जाता है? तो गढ़वाल का स्विट्जरलैंड ये कहा जाता है चोपता बुग्याल को, डी वाला इसके यहाँ पे सही आंसर है। और चोपता बुग्याल आपके किस जनपद में? तो रुद्रप्रयाग में जनपद भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सलदर नामक गर्म झरना किस जनपद में स्थित है? तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन है चमोली। सलदर नामक जो गर्म झरना है आपके चमोली जनपद में, ऑप्शन इसके यहाँ पे सही आंसर है। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे आज के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आए, तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।